हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हम यूपी पुलिस का सेट करा रहे हैं 6 सेट। ठीक है, तो सवाल लिखा है हमने पहला कि 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ P की वैल्यू दे रखी है कि 990 रुपये इंटू आर की वैल्यू है दर कितनी 16% इंटू समय कितना है 5 वर्ष बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ काटे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से काटे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। 8 गुणा 99, तो 8 नियम 72 के 2 हासिल 7, 8 नियम 72 और 7 कितने हुए 79। तो 792 रुपये हो गए। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि। यहाँ क्या है प्लस हो रहा है, ये क्या है माइनस, हानि दी गई है। इनके बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ 23% का लाभ हो रहा है तो 100% पे हम सवाल करेंगे। तो कितना होगा 23% का लाभ हो रहा है तो 123। ठीक, और 9% की हानि हो रही है तो 9 घटा देंगे, 100 में से 9 जाएंगे तो 91%। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना दिया गया है 928। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि 23% का क्या है लाभ है तो 23% और माइनस अंतर है और 9% की हानि तो -9 बराबर 928। तो यहाँ भी 32% बराबर कितना होगा 928 और यहाँ भी 32% बराबर क्या होगा 928। 32% की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो 1% बराबर क्या होगा 928 बट्टे 32। ठीक है, तो हम काट देंगे इसे 8 से काट दें, 8 छक 32 से काटें 8 एकम 8 और फिर 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, 4 से काटें 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 निम 36। 1% की वैल्यू कितनी 29, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2900। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 2900 रुपये। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है इसमें कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य, किसी खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 2100 रुपये है। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर क्रमागत 20% और 15% दी गई। ठीक है, छूट कितनी दी गई है 20% और 15% की छूट दी गई। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है, तो MRP क्या है, किसी व्यापारी ने अपने माल पर टैग लगाकर कितना किया 2100 रुपये रखा। ठीक है, अब क्या किया 20% और 15% की 2 लगातार छूट दी गई। तो 2100 रुपये पर कितनी कितनी की दी गई है, एक 20% की छूट है तो 80/100 इंटू एक 15% की छूट है तो 85/100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, ये कटेगा 17 बार, 17 पंजे 85 और ये कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे ये 4 बार। तो 21 गुणा 4 गुणे 17, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एकम 17 के साथ हासिल 1 और 17 दूनी 34 और 1 35 और गुणे 4, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 1428 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1428 रुपये यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार शुरू किया। मतलब सोहेल एक व्यक्ति है, सोहेल ने क्या किया एक कारोबार शुरू किया और कितने रुपए 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। तो सोहेल ने कितने महीने तक किया पूरे 12 महीने। ठीक है, और 3 महीने के बाद मतलब 12 में से 3 के तक 9 महीने, तो 9 महीने के बाद त्रिशला ने शुरू किया। ठीक है, ठीक, और
12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से 12 मास के अंत में, ये 12 महीने के बाद में सोहेल के निवेश की शुरुआत से सोहेल और त्रिशला के लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा गया है। कितने अनुपात में? बराबर 25:24। तो त्रिशला ने कितना निवेश किया? यहां सोहेल ने कितने किए हैं? 2250 रुपए। ठीक है, और इंटू 12/त्रिशला का निकालना, एक्स मान ले इंटू 9 बराबर कितना? 25। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना? 3 से काटन 3 त्रिका 9 और यहाँ काटन 3 8 24। इससे काटन 3 एकम 3 3 चक 12। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ काट देंगे 25 से कम 25 और 25 निम्मा 225। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 8 का गुणा करें 8 नहीं 72 गुणे 4 बराबर x। ठीक, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ x की जो वैल्यू है, त्रिशला ने कितने निवेश किया है? 2880 रुपए, 2880 रुपए। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है? 70। यानी कि J + U औसत है, इसलिए बट्टे 2 बराबर करके लिख देंगे। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि 70 गुणे 2, तो 7 दूनी 14 140 रुपये। ठीक है, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना? 56। तो हम लिख सकते हैं कितना? उमर U + S का कितना है? 2 गुना या 56 गुणे 2, तो 6 दूनी 12 112 हो गए। ठीक है, आगे दिया गया है सवाल में कि श्यामल और जितेंद्र प्राप्त स्कोर का औसत कितना? 78। तो S + J कितना है? 78 गुणे 2, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितने हुए? 1 और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, औसत अंक है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या था? ठीक है, तीनों का हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ J 2 बार है, U 2 बार, S 2 बार, 2 कॉमन ले लेंगे, तो J जितेंद्र + उमर + श्यामल बराबर ये कितना होगा? ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 10 का 0 वहाँ से ले 1 3 और 1 4। ठीक है, 2 का भाग लगा देंगे, इसमें कितना होगा? J + U + S बराबर 2 का भाग लगा तो 2 दूनी 4, 2 और 0 4, यानी कि 204। ठीक है, अब पूछा ये गया है कि औसत क्या है? तो औसत में 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 छक 18। ठीक है, और 8 24 68। इस सवाल का करना 68, यानी कि सी ऑप्शन। अब अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है कि 15:x समानुपात 5:y हो तो x/y बराबर कितना होगा? ठीक है, यानी 15 हम लिख सकते हैं 15/x बराबर 5/y। तो 5 × 5 और 5 × 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? x/y बराबर 3/1, x/y बराबर 3:1। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 3:1, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? यह कितना पूछा है? CI पूछा है। ठीक, तो कितना रुपए है? 1200 रुपए, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% 2 साल का है, 2 साल है। 10% हम लिख सकते हैं कितना? 1/10, तो 10 से कितना हुआ? 11 हुआ, फिर 10 से कितना हुआ? 11। 2 साल की बात की गई है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100, और 11 × 11 कितना हो? 121। 10 की वैल्यू दे रखी कितनी है? 1200 रुपए। कितना गुना हो रही है? 12। ठीक है, तो इसका करेंगे 12 गुना, कितना हो जाएगा? 12 × 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 हो 1 25 के 5। ठीक है,
तो आंसर कितने हो जाएंगे, 2 12 12 और 2 14। डिफरेंट यहाँ कितना आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट इसका कितना होगा 52 और 4 में से 2 है तो 252, ठीक। तो सी कितना हो जाएगा 252, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है।